हे गाइस, दिस इज आबिद खान और मैं लेकर आ चुका हूं एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके लिए, जो कि निकल के आ रहा है डीडीसी वेरियस ग्रुप बी एंड सी क्लरिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। डीडीसी मतलब दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसमें कि वेरियस ग्रुप बी एंड सी क्लरिकल पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें कि हमारी जो वैकेंसी आई हुई है वो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर आई है एंड पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर आई है। एंड जो तीसरी वैकेंसी जो आई है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी जो आई है ऑल इंडिया की वैकेंसी है, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आगे हम इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस में बात करेंगे पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में, एज लिमिट के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में एंड जॉब प्रोफाइल के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में और इसके एग्जाम सेंटर के बारे में और आफ्टर इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ये वैकेंसी जो आई है वो डीडीसी में आई हुई है, मतलब दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसमें कि वेरियस ग्रुप बी एंड सी क्लरिकल पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। पहले दोस्तों इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराती थी वो खुद डीडीसी कराती थी, लेकिन इस बार जो एग्जाम जो बॉडी कंडक्ट कराएगी वो DSSB कराएगी। DSSB मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ही इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। इसका जो सारा प्रोसेस है वो खुद DSSB ही कराएगी इस बार। तो दोस्तों इसमें जो टोटल जो वैकेंसी आई हुई है वो 990 वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए एक नजर इसकी वैकेंसी पे डाल लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों जो पहली हमारी जो पोस्ट है वो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें कि 41 वैकेंसी आई हुई है। दूसरी पोस्ट जो है वो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में है, जिसमें कि 367 वैकेंसी आई हुई है। तीसरी पोस्ट जो है पर्सनल असिस्टेंट की है, जो कि फैमिली कोर्ट में है, जिसमें कि 16 वैकेंसी आई हुई है। और चौथी जो है हमारी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि सेशन कोर्ट में है, जिसमें कि 546 वैकेंसी है, जो कि इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। और पांचवी जो है वो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की है, जो कि फैमिली कोर्ट में है, जिसमें कि 20 वैकेंसी है। ऑल ओवर जो वैकेंसी आई हुई है वो 990 वैकेंसी है, जिनको कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट के बारे में कि इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट क्या रखी गई है। इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट जो रखी गई है वो 18 जनवरी 2024 रखी गई है। एंड जो लास्ट डेट जो रखी गई है फॉर्म की भरने की वो 8 फरवरी 2024 रखी गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फी के बारे में कि एप्लीकेशन फी क्या लगने वाली है। जो एप्लीकेशन फी जो लगने वाली है वो आपकी जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपी है। एंड एसटी एंड एससी एंड पीएच कैटेगरी ऑल फीमेल के लिए ये फ्री है, कोई फी चार्ज नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद आपको किन मेजर स्टेजों से गुजरना होगा। तो आपको मेजर 4 स्टेज से गुजरना होगा, जिसमें कि आपके टीयर 1 में एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा एंड दूसरे स्टेज में आपका जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। एंड तीसरे में जो होगा आपका तीसरे स्टेज में जो होगा आपका एक स्किल टेस्ट किया जाएगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। एंड जो चौथे स्टेज में जो होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, या आप उसे इंटरव्यू भी बोल सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 आपका जो कंडक्ट कराएगा वो DSSB कराएगा। एंड जो चौथा जो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट जो कराएगा वो खुद DDC कराएगा, यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही खुद कंडक्ट कराएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब टीयर 1 एग्जाम के बारे में कि टीयर 1 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में इन्हें डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम पोस्ट की जिसकी बात करेंगे वो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि इसके एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसका जो टीयर 1 में जो एग्जाम में जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरह से हैं। पहले में
पहले सेक्शन में जो पूछा जाएगा वो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, जैसे कि 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं। और दूसरा जो सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जिसमें इंक्लूडेड है करंट अफेयर, जिसके 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के हैं। और जो तीसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, जो कि 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के हैं। ओवरऑल जो 120 क्वेश्चन है वो 120 मार्क्स के हैं। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे दिए जाएंगे आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। और जो नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई है वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोस्तों मैं बता दूं, ये बस क्वालिफाई नेचर है, ये पेपर आपको क्वालिफाई करना है। इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे। एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी की जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, आपको फिर स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब स्टेज 2 के बारे में, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में कि उसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसमें आपको एक ऐसे लिखना होगा जो कि 300 शब्द का होगा, उसके लिए आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। एंड दूसरा सेक्शन जो होगा वो ग्रामर का होगा, आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे ग्रामर के, उनको करना होगा, उसके लिए आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। तीसरा जो पोर्शन होगा वो ट्रांसलेशन का होगा, आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, आपको उनको ट्रांसलेशन करना होगा, आपको उसके लिए 20 नंबर दिए जाएंगे। ओवरऑल जो पेपर जो होगा वो 100 नंबर का पेपर होगा और इसी के बेस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। जी हाँ, इसी के बेस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टेज 3 के बारे में, यानी स्किल टेस्ट के बारे में, यानी टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो आपका एक टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कि जो टाइपिंग स्पीड होगी वो 40 वर्ड पर मिनट होगी। कितनी? 40 वर्ड पर मिनट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनली स्टेज 4 के बारे में कि आपका स्टेज 4 में क्या होने वाला है। तो स्टेज 4 में आपका एक पर्सनली टेस्ट होगा, या आप इंटरव्यू भी बोल सकते हैं। बेसिकली पर्सनली टेस्ट जो वो होगा जिसमें आपको प्रायोरिटी पर आपके डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी। बस इतना ही कुछ होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपके जो प्रायोरिटी पर जो पर्सनली टेस्ट में आपको जो प्रायोरिटी पर रखा जाएंगे वो आपके डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंटों को चेक किया जाएगा। चलिए मैं आपको बता दूंगा आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने पड़ेंगे। 10th 12th के सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एंड आपकी एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपको ले जानी पड़ेगी। 4 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने पड़ेंगे, आपको एक ओरिजिनल आईडी ले जानी पड़ेगी। बस यही आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, ये आपका जो इंटरव्यू होगा ये आपका 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, आपको इसके लिए 15 नंबर मिलेंगे। और दोस्तों आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू के बेस पे बनेगी। आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो था वो 100 नंबर का था, आपका जो इंटरव्यू जो था वो 15 नंबर का था। आपके टोटल 115 नंबर में से एक कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट एंड पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इनका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। बेसिक दोस्तों एग्जाम पैटर्न तो सब पोस्टों का एक सा ही है, लेकिन क्वेश्चन वेटेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए बात कर लेते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट एंड पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इनका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और कितने सेक्शनों में इन्हें डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स से होंगे। एंड दूसरा जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जिसमें इंक्लूड करंट अफेयर है, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। एंड तीसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। टोटल जो क्वेश्चन है वो 90 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स के हैं। और जो टाइम ड्यूरेशन जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए वो 90 मिनट दिए जाएंगे। इसकी जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 0.25 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोस्तों ये भी एग्जाम बस क्वालिफाई है, बस आपको क्वालिफाई करना है। इसकी भी एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी, बस आपको वो क्वालिफाई करनी है जिससे कि आप स्टेज 2 दे सकें। तो बात कर लेते हैं अब टीयर 2 के बारे में, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर के
बारे में कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में जो पूछा जाएगा, एक ऐसे पूछा जाएगा, कुछ ग्रामर से पूछा जाएगा और कुछ शब्द आपको दिए जाएंगे जिनको कि आपको ट्रांसलेट करना होगा। तो सबसे पहले जो पूछा जाएगा, इसमें ऐसे पूछा जाएगा, 250 शब्द का आपको ऐसे लिखना होगा जिसके आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। एंड सेकंड पे जो पूछा जाएगा वो ग्रामर में पूछा जाएगा जिसके आपको उसके लिए 25 नंबर दिए जाएंगे। तीसरा जो पोर्शन जो पूछा जाएगा, कुछ शब्द दिए जाएंगे जिनको आपको ट्रांसलेशन करना होगा, उसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। आपका जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे, आपकी एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी। अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको स्टेट थर्ड के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं टीयर 3 एग्जाम के बारे में कि टीयर 3 एग्जाम में क्या होने वाला है। टीयर 3 एग्जाम में आपका एक स्किल टेस्ट होगा, यानी कि शॉर्ट एंड टेस्ट। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एंड पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे शॉर्ट एंड टेस्ट होगा। शॉर्ट हैंड की स्पीड जो मांगी गई है वो 110 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। वहीं पर्सनल असिस्टेंट की जो स्पीड जो मांगी गई है शॉर्ट हैंड की वो 115 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। इसकी भी एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी और अगर आप उस कट ऑफ को पास कर लोगे तो स्टेज 4 के लिए बुलाए जाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं ये भी बस एक क्वालिफाई नेचर है, इसके भी फाइनल में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पर्सनली टेस्ट के बारे में कि पर्सनली टेस्ट में क्या होने वाला है। वही होगा जो मैंने आपका जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट पर बताया था। आपको प्रायोरिटी पर बस आपके डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे। मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए कि कौन कौन से ले जाने होंगे आपको, और आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी, आप कितने स्ट्रांग हैं ये चेक किया जाएगा बेसिकली, और कुछ नहीं होगा। बट इसमें वहां पर आपको 15 नंबर दिए गए थे इंटरव्यू के, और इसमें जो दिए जाएंगे वो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। और यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंटरव्यू क्योंकि इसके फाइनल में इसके मार्क्स जुड़ाएंगे। तो इसका भी सेम प्रोसेस है, सेम उसका था जैसे इसका भी सेम प्रोसेस है। जो फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो डिस्क्रिप्टिव पेपर के बेस पे एंड इंटरव्यू के बेस पे बनेगी। दोनों को कंबाइंड करके दोनों के कंबाइंड मार्क्स जोड़ लिए जाएंगे और फाइनल एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बना दी जाएगी। अगर आप उस फाइनल कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम एज लिमिट के बारे में बात कर लेंगे। तो जो मिनिमम एज जो है वो 18 साल है एंड और जो मैक्सिमम एज है वो 27 साल है फॉर जनरल वालों के लिए। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन रखा गया है वो ओबीसी वालों के लिए 3 साल का है एंड एसटी एंड एससी वालों के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल का रखा गया है। चलिए बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। अगर दोस्तों अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री पास की है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब सैलरी के बारे में कि आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आपकी जो सैलरी जो रहने वाली है वो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की 45,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। ये एक बहुत अच्छी सैलरी है, क्लरिकल पोस्ट के देखे हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी है। और पर्सनल असिस्टेंट की जो सैलरी है वो 62,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। वहीं अगर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की सैलरी के बारे में बात करें तो उसकी जो सैलरी बनती है वो 70,000 रुपये पर मंथ बनती है। ये बहुत ही एक अच्छी सैलरी है और सबसे अच्छी पोस्ट इस रिक्रूटमेंट में सबसे अच्छी पोस्ट यही है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब जॉब प्रोफाइल के बारे में कि जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल जो रहने वाली है वो ऑफिस वर्क ही रहने वाली है। आपको कंप्यूटर दिया जाएगा, आपको कंप्यूटर पे ही काम करना होगा क्योंकि ये क्लरिकल की पोस्ट है तो इसलिए आपको एक बस कंप्यूटर पे ही काम करना होगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम जॉब लोकेशन के बारे में कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो बेसिकली ये वैकेंसी जो आई है वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से आई हुई है। तो आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो दिल्ली ही होगी। बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में।
जो दोस्तों वैकेंसी जो आई है वो दिल्ली की तरफ से आई है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, लेकिन जो इसके जो एग्जाम सेंटर जो बनेंगे वो दिल्ली में ही बनेंगे। जो आपके जो सारे एग्जाम होंगे वो दिल्ली में ही होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में शेयर करना। और उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आबिद खान के नाम से है, आप मुझे सर्च कर लीजिएगा और आप मुझे मैसेज कर दिएगा अगर आपका कोई भी डाउट है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।